ओके, सो लिसन, यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा का मैथ्स वन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछ सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ ना, उसमें ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पे फोकस आप लोग थोड़ा ज़्यादा करोगे। अगर लाइक 75% आप फोकस इन क्वेश्चंस के ऊपर कर सकते हो। ओके, तो ऐसे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा सिलेबस है, इसमें से फोर्थ आपको नहीं करना है और सिक्स आपको नहीं करना है, रिड्यूस कर दिया गया है। सो बहुत ही इजी सिलेबस है इस बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम सेट को। तो वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मार्क करा रहा हूँ, तो कि वो आपको मतलब एग्जाम में उसको पूछने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सी, इंट्रोडक्शन पहले आप मार्क कीजिए, कोई भी टॉपिक का ना इंट्रोडक्शन आप मार्क करके रखिए, ये तो आपको करना ही है। ओके, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। उसके बाद 1.1 पे आ जाइएगा। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे सब कुछ कवर अप आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कीजिए। एक्टिविटीज में ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, या ऐसा सिमिलर आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कीजिए। 7, 8 को भी आप लोग डबल स्टार करोगे। ओके, बिकॉज वो अलग टाइप के क्वेश्चन है दोनों, 7 और 8 थोड़े अलग टाइप के हैं, तो इसको भी आप लोग स्टार मार्क करके रखोगे। अगर रिड्यूस हुआ है कुछ, तो आपको वैसे सिमिलर क्वेश्चंस आने के चांसेस है, वो सेम क्वेश्चन ना आए, कि वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड पे हम लोग आते हैं। इफ यू सी द ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पे आप आ जाइए डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे, इसके आ जाइए ग्राफिकल मेथड पे, या आए प्रैक्टिस सेट पे। एक्टिविटीज जो आपको हमेशा करनी है कि ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आप फर्स्ट वाला ट्राई करो, आप फिर फिफ्थ वाला ट्राई करो, और सिक्स वाला ट्राई करो। ओके, इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो ये आप ट्राई करोगे, इसमें से प्रैक्टिस फोकस इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट है अभी यहाँ पे। तो प्रैक्टिस सेट पे इसके आते हैं हम लोग, क्रैमर्स रूल का पार्ट है। तो क्रैमर्स रूल के लिए सी एक शॉर्ट एग्जांपल है, फर्स्ट वाला, इसको भी आप मार्क करके रखो, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसमें ही ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आप आओगे इसके। ओके, पेज नंबर 16 पे है प्रैक्टिस सेट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है, 2 भी बहुत ही इजी है, लेकिन 2 में मैं मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, बिकॉज थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है, थोड़ा अलग तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये को 1 भी आपको करना है, 2 भी आपको करना ही है। 3 में जो है ना, आप फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, आप उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस कीजिए, 5 पे और 6 पे। 6 को मैं थोड़ा स्टार मार्क करके रखता हूँ, बिकॉज डिफरेंट टाइप का है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आइएगा। अब ये प्रैक्टिस सेट जो है वो तो रिड्यूस किया गया है, तो ये तो आपको करना ही है, सो कैंसिल कर दीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल्स, सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी स्कूल्स के पेपर में देखा मैंने ये क्वेश्चंस वो पूछते हैं। इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सी स्कूल्स में पूछे गए हैं इसके, और एक वोट वाला रहेगा, दिस वन। ये तीनों को आप स्टार मार्क करोगे। ओके, अब इसके प्रैक्टिस सेट पे अभी हम आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कीजिए। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए इन्होंने, देयर आर 6 क्वेश्चंस, आपको सबके ऊपर फोकस करना है। आपको सबके ऊपर, आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही है।
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सेकंड, फिफ्थ और सिक्स ही प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा अलग से ध्यान दो। ये क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो ये चैप्टर 1 में हो गया इंपॉर्टेंस। अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाओ। तो हमेशा पहले जो मीनिंग है आपको उसको गो थ्रू करना है। ओके, तो वो गो थ्रू किया। देन कम टू द, हाँ यहाँ पे जो एक टेबल दिया है पेज नंबर 31 पे, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी आप मार्क कर लीजिए और ये टेबल को मार्क कर लीजिए। देन 2.1 प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको करना है। तो इफ आई सी केयरफुली, मेरे अकॉर्डिंग आपको सब करना है, लेकिन फोकस ज़्यादा दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड में से आपको भी एक एक दो दो क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग देख क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहाँ देखा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप थोड़ा बहुत, और इजी है, ये वाला तो इजी है, तो पूरा कर लेने में प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन ax² + bx + c = c। जो हमने टेबल दिखा था प्रीवियसली, जनरल फॉर्म वाला, वही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बिकॉज बाकी जो 3 है वो इजी है, वो आप लोग को आता है। बाकी जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ है वो आपको थोड़े सॉल्व करना है, इसके लिए उसको मैंने सर्कल किया। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर ये फाइंड के वाला भी, ये फाइंड के का ना मेरे यूट्यूब वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको याद ना हो तो मेरे वीडियोस में ये अवेलेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए आप लोग, फैक्टराइजेशन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रैक्टिस सेट तो। ओके, फर्स्ट पे फोकस कीजिए, फोर्थ पे फोकस कीजिए, थर्ड पे फोकस कीजिए। ओके, ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा सब कुछ इसके अंदर। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। 2.3 रिड्यूस किया गया है, कैंसल इट। नेक्स्ट इज फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड के लिए आपको तो क्या रिफर करना है प्रैक्टिस सेट में से। देखिए, ये पहला तो जनरल फॉर्म है, तो पूरा आपको कवर करना है। सेकंड, अभी यहाँ से आपके मेन सम्स है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन कीजिए आप, फिर देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्राई कीजिए आप, बिकॉज बाकी ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं। देन नेक्स्ट, नेचर एंड द रूट्स। ओके, इफ यू कम टू द प्रैक्टिस सेट, ये रहा 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही है बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड है, तो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड भी इजी वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उसमें आपको करना है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ओके, अब जो थर्ड है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी सिंपल वाला ही है। फोर्थ वाला जो है उसमें आप फर्स्ट पे फोकस कीजिए और आप फोर्थ पे फोकस कीजिए। ओके, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ है और सेवेंथ है, आप इसको रिफर एक बार कर सकते हो, अगर आपको करना है तो आप देख सकते हो। ओके, आई थिंक ये वाला रिड्यूस है इस साल। ओके, देन रूट्स ऑफ ईच ऑलरेडी रियल और नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप रिफर कर सकते हो, बट मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने मार्क किया आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो देखते कौन से वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकते हैं। सिक्स्थ, देन सेवेंथ, 8, 10 इज एक्टिविटी बेस्ड। ओके, तो वो मैं मार्क कर रहा हूँ। 9th, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाले आप थोड़े ज़्यादा करके जाइएगा एग्जाम में। अभी ऐसा है कि 1, 2, 4, 5 भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि वो पूछेगा ही नहीं, कि सर ने बोला कि सर वो तो आएगा ही नहीं, तो करना ही नहीं है। मैं सिर्फ वो बोल रहा कि जो अलग टाइप के हैं और वो तुमने कर लिए क्वेश्चन, जो मैंने मार्किंग दिया क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर अप हो जाता है उसमें। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो पहले सीक्वेंस क्या होता है वो मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप आइए
प्रैक्टिस सेट पे आप आ जाइए डायरेक्टली 3.1 पे। देखिए 3.1 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट तो ईजी है। ओके, हम लोग को देखना है कि सीक्वेंस है कि नहीं, डिफरेंस सबके बीच में सेम है कि नहीं। तो फर्स्ट इजी है, सेकंड इजी है। ओके, तो जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है मैं वो मुंह मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। 7th मार्क करते हैं हम लोग, 4th मार्क करते हैं हम लोग। ओके, जस्ट मार्क क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 में से यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चन, सब सेम टाइप के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप मार्क करेंगे, थोड़ा हाईलाइट करके रखो बिकॉज वो इंपॉर्टेंट टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सेकंड भी इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ फ्रैक्शन में है तो वो थोड़ा ट्राई कीजिए। और अगर 1 2 3 में से आप देखिए, आप थर्ड को ट्राई कीजिए, थोड़ी बड़ी वैल्यू है इसके लिए। और यू कैन ट्राई सेकंड वन ऑल्सो। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट जो है आपको जो एक्टिविटी बेस्ड है आपको वो करना है, तो उसमें डिफरेंसेस निकालने हैं, आप कौन सा भी एक कर सकते हो। लेकिन थर्ड ट्राई कीजिए बिकॉज सारे उसमें नेगेटिव वैल्यूज है, तो ये प्रैक्टिस करने में काफ़ी अच्छा पड़ेगा आपको। आफ्टर डैट, अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ओके, सब डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो जो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या तो जो सेम टाइप के हैं वो हम मार्क करते हैं। मार्क क्वेश्चन नंबर 5, सी 1, सॉरी 2 3 4 5 सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, सेम मेथड इसमें आपको अप्लाई करना है, तो मैंने 5 को मार्क किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर मतलब आपको अगर आपने 5 कर लिया तो ये भी बाकी वाले क्वेश्चंस भी आप लोग का हो जाएगा आराम से। अब 6 7 8 9 10 में से सी क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें तो मुझे सारे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट टाइप के लगते हैं, कोई एक तो आएगा ही 3 मार्क्स के लिए, वो आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपको करना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। अगर अभी तक काम नहीं शुरू किया, पढ़ाई नहीं शुरू किया, तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, ये आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे जाते थोड़ा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आइए। 3.3 पे फर्स्ट तो एक्टिविटी बेस्ड है तो वो तो आपको कर ही लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस कीजिए। उसके बाद देखिए जो जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार मार्क किया है वो आपको करना है। 6 7 8 9, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए वो लोग पूछ सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। यही रीजन है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें ऑलमोस्ट बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट आती है, तो यही एक रीजन है कि इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। फिर हम लोग आगे आते हैं। इफ यू मूव फर्दर, लास्ट प्रैक्टिस सेट। ओके, मैं तो आपको यही मेरी राय है कि इसमें से आप सब कीजिए, सब इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड आपका इजी है, वो भी आपको अटेम्प्ट कर देना है। कारगिल वाला ये 5th, इसको आप डबल मार्क स्टार कीजिए। 4th 5th पूरा प्रैक्टिस सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तो 3 से 4 मार्क्स के लिए ये आपको पूछ सकते हैं, या ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ रिड्यूस करना या कुछ किसी क्वेश्चन को कम इंपॉर्टेंस देना पॉसिबल है ही नहीं, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। अब फाइनेंशियल प्लानिंग तो रिड्यूस किया गया है, तो हम लोग डायरेक्टली आगे जाते हैं। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। काफ़ी अच्छा टॉपिक था ये, अगर ये होता तो बहुत कुछ सीखने मिलता। लास्ट चैप्टर देखते हैं अभी, प्रोबेबिलिटी। सो एज वी नो, सिंपल टॉपिक है एकदम। पहले सब मीनिंग्स है वो, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो मार्क कर लीजिए। ओके, ये जो यहाँ पे एक आपको कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। ये आपको आना ही चाहिए, कितने कार्ड्स है, कितने टाइप के कार्ड्स है डिफरेंट, ये आपको पता ही होना चाहिए। देन 5.1 तो इजी है, इसको मार्किंग की जरूरत नहीं है।
हाँ, अब यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसको आप डबल स्टार कीजिए, एक कार्ड्स वाला और एक ये टेबल, ये आपने कर लिया बराबर, तो ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। इसमें आपको कैसे सैंपल है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल पॉइंट्स क्या है, वो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। 5.2 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मार्क कीजिए, ये भी इजी वाला ही है। फोर्थ मार्क कीजिए। अब देखो थर्ड और सेकंड और थर्ड में क्या है, सिर्फ आपको ये पिक्चर्स देख के आपको आंसर करना है, तो वो तो आप कर सकते हो आराम से, तो इसमें कुछ अलग से मार्किंग देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखिए इवेंट को आप मार्क कर लीजिए, इवेंट्स क्या होता है वो सब। नाउ अभी आते हैं, हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 को मार्क कीजिए। इसमें बहुत सारे जो ग्रुपिंग के क्वेश्चंस हैं वो कवर अप हो जाते हैं, बॉय 1 बॉय 2 वाले, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3, वैसे वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डाइस वाले, 2 डाइस आर रोल्ड, ओके, 36 वाला सैंपल स्पेस पॉइंट्स, ये कवर अप हो जाएगा, इसको मार्क कर दीजिए। 5.3 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, ओके, 1 डाइस रोल तो इजी है, 2 डाइस रोल को मैंने पहले मार्क करवा दिया, तो फिर भी आप उसको मार्क कर दीजिए। 3 कॉइन टॉस, इसको मार्क कीजिए, 4 डिजिट्स, ओके। फिर फिफ्थ और सिक्स, ये जितनी भी अलग अलग टाइप्स के वो आपको मार्क करके रखने हैं। अब फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, पेज नंबर 124 पे क्वेश्चन नंबर 4 सर्कल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिए, 3 कीजिए, 4 एंड 5। सी इसमें भी आप कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अलग है और इंपॉर्टेंट टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर में से भी कुछ गवर्नमेंट ने रिड्यूस नहीं किया है, तो इसे तो आपको करना ही है, ठीक है। सो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मार्किंग करा है। अब ये इंपॉर्टेंस में आपको लगेगा कि बहुत कुछ मार्क हो गया है, लेकिन वो इसके लिए मार्क किया गया है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ कवर अप हो जाता है, ओके, तो मैं हमने उसके ऊपर फोकस किया है जिसमें आपको सब कुछ कवर अप हो जाए। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को, हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो क्या नहीं करना है वो तो मैंने बोला ही नहीं, पहली बात तो क्या क्या हमें करना है, किसका फोकस ज़्यादा करना है, ये हमें पता होना चाहिए। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया हो।